जी, स्टार्ट करते हैं जी। कल हमने वर्डप्रेस का एक थीम लगाया और थीम को हमने थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश की, उसके मेन्यूज को हमने मैनिपुलेट किया, चेंज किया। और उसके साथ साथ हमने कल उस थीम के ऊपर ही नया थीम कैसे लगाते हैं वो भी देखा। अब हम दोबारा से थीम में ही आते हैं, अपीयरेंस में आए, डैशबोर्ड से थीम में आ गए। और थीम में आके हम देखते हैं कि हमारा वो थीम जो हमने नया लगाया था वो ये मौजूद है और वो एक्टिव है। एस्ट्रा मौजूद है और वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है का मतलब है कि उसके ऊपर एक्टिव का बटन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये सॉफ्ट मी, पता नहीं मैंने किया ये कब हुआ, नहीं हो ये की है। आपको कोई थीम नहीं चाहिए। एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमें करना भी ये चाहिए, रिकमेंडेड ये है कि अपनी साइट को, अपने तमाम चीज़ों को क्लीन रखें। कुछ पूछना है ना? चला गया यही काम। किधर गया ये? नहीं, थोड़ा सा क्लीन रखें। जो गैर जरूरी चीजें हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए ये किसी वजह से की थी, उसको फिर हम उसके बाद उसको रिमूव कर दें ताकि हमारी गैर जरूरी चीजें उसमें से खत्म हो जाएं। अब ये जो थीम लगा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही हैं। और अब इसके नीचे तो अगर हम स्क्रॉल करें तो डाउन डिलीट की ऑप्शन भी आनी चाहिए, ये आ रही है डिलीट। अच्छा, ये थीम जो है ये हमने शायद नहीं किया था और ये शायद डिलीट हो भी नहीं रहा क्योंकि ये इजी टैग का मेरे ख्याल से सिस्टर कंसर्न थीम है, उसका चाइल्ड थीम है। अ, होता ऐसे है कि जब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं ना तो थीम के साथ साथ हमें बहुत कुछ मिलता है, इसमें मेन्यू, उसकी पिक्चर, उसकी डिजाइनिंग, और उसके साथ साथ हमें डमी ब्लॉग पोस्ट, उनके इमेजेस, और उसके साथ साथ जो उस थीम के अंदर उसने काम किया हुआ है उसको रन करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्लगइन्स होते हैं। अगर तो उसकी फंक्शनैलिटी उसके थीम के अंदर मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज वो थीम आपको कहता है कि मुझे रन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये प्लगइन्स भी चाहिए, तो वो आपके एक थीम के साथ साथ कुछ प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर देता है। अब मुमकिन है कि ये इन दोनों का कोई लिंकेज था क्योंकि मुझे याद है कि कल हमने सॉफ्ट मी को नहीं किया था। अब एस्ट्रा को अगर डिलीट करना है, क्लिक करेंगे तो ये डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे आपको बटन नीचे बॉटम पे नजर आ रही है, ये माउस ओवर करने से, ठीक है। एक्टिव थीम को डिलीट नहीं किया जा सकता जब तक उसकी जगह पे कोई दूसरा थीम नहीं आ जाता। ये थीम वर्डप्रेस ने खुद इंस्टॉल किया था और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, सिर्फ इस थीम के ऊपर ऑप्शन नहीं आ रही। और इसका मतलब यही है कि ये पैरेलल थीम है और ये उसके पार्ट होगा। इसके कुछ फीचर्स इसके साथ मैच हो जाती होंगी, डिपेंडेंसी होगी कि यहाँ से वो फीचर्स कुछ उठाता होगा, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से थीम को डिलीट कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए कल हमने किया था, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे स्पेसिफिक कैटेगरी का, या जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उनमें से कोई एक थीम सिलेक्ट करके उसको अपने वर्डप्रेस में डाउनलोड कर लेंगे। और अगर चाहते होंगे तो एक्टिव करेंगे, नहीं तो उसको एज इट इज पड़ा रहने देंगे। ठीक हो गया। सबसे अच्छा ये हेलो एलिमेंटर एक थीम है और अ, ये सबसे फास्ट थीम है। और इस थीम की खसूसियत ये है कि ये फास्ट है और इस थीम के अंदर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो मैंने हेलो एलिमेंटर में बनाई है। इसमें हेडर के एक टॉप किसी एक आइटम से लेके पेज के दूसरे कॉर्नर तक सब कुछ आपने खुद बनाना हो। आप खुद बिल्ड करते हैं, खुद डिजाइन करते हैं, सारी शेप्स आप खुद देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपके पास थोड़ी सी स्किल हो, आप इसको कर सकते हैं और आपको काफी काम करने का मजा आता है। और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस होती है। अब मेरी जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट में और ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ इसमें स्पीड का फर्क है।
एलिमेंटर को जब हम ऐड करते हैं, कोई फीचर ऐड करते हैं, तो फीचर ऐड करने के बाद में पब्लिश का बटन दबाता हूँ तो वो टाइम लेता है उसको सारी सेटिंग्स को सेव करके लाइव पब्लिश करने के लिए। लेकिन जो मैं इस साइट के ऊपर काम करता हूँ, इस पे पब्लिश का बटन दबाता हूँ, हो जाता है, 1-2 सेकंड के अंदर वो हो जाता है। तो ये फास्ट है। आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। स्टेज 1 पे ना सही लेकिन बट आगे जाके अगर आप चाहें तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पेज मिलेगा एक, बाकी सारे पेजेस भी आपने खुद ही बनाने हैं, उनकी डिजाइनिंग, हेडर, फुटर सब कुछ आपने खुद ही बनाना होता है। तो ये एक एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने साइट्स पे अ, देखा होगा कि जब कोई ब्लॉग पोस्ट आपको नजर आती है तो साइड पे, लेफ्ट पे, राइट पे एक बार आपको नजर आती है जिसको साइड बार बोलते हैं। और वो ये है, ये जहाँ पे विजराइट की पिक्चर लगी हुई है, नीचे सर्च का बटन है, नीचे कैटेगरीज जो हम यूज बना रहे हैं, जिन कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं वो नजर आ रही हैं, नीचे पोस्ट्स नजर आ रही है कि रिसेंट हमारी कौन सी पोस्ट है, ये सबसे ऊपर आ रही है तो ये लेटेस्ट है, उससे नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। फिर यहाँ पे हमने फीचर्ड ब्लॉग की दोबारा से लिस्ट बना ली। ठीक है, ये हमारी कोई भी ब्लॉग हो, इस ब्लॉग से मैं अब दूसरे ब्लॉग में शिफ्ट अगर मैं करता हूँ तो भी ये सेम रहेगी। ब्लॉग कोई भी है, ये सेम रहेगी। ये साइड बार है, साइड बार में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कि हम रीडर को दिखाएं, कि आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आप ये आर्टिकल भी पढ़ें, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ये हमारे फीचर्ड ब्लॉग्स हैं। और अगर आप साइट पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ड सर्च करें, लाइक सैंडबॉक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, सैंडबॉक्स सर्च करेंगे तो साइट के ऊपर, ये गूगल सर्च नहीं है, ये आपकी साइट की सर्च है, इसमें ये आर्टिकल आपको नजर आ जाएगा। जहां जहां पे भी आर्टिकल में सैंडबॉक्स वर्ड होगा ये आपको दिखा देगा। ठीक हो गया। ये ऐड के लिए बनाया हुआ है कि जी अगर आप हमारी इस जगह को बाय करना चाहते हैं, इस साइज का 300 बाय 250 का हमें अपना इमेज दें, हम अपनी साइट पे लगा देते हैं, डेफिनेटली वी विल चार्ज देम फॉर दिस सर्विस। और हम अपनी साइट के जो विज राइट्स ऊपर ये जो आ रहा है, इस जगह पे भी एक बैनर बना के लगा सकते हैं किसी जगह पे फीचर्ड, के हमारी साइट के हेडर में हर जगह पे आपका ही प्रोडक्ट, इमेज, कोई भी चीज़ है, लिंक वो नज़र आएगा। ये भी चीज़ें बिकती हैं, स्पेस बाय करते हैं। ठीक हो गया। अब ये साइड बार कैसे बनाते हैं, और ये साइड बार तो सिंपल एक फंक्शन है ना, ये एक बॉक्स का लाइन है, आपकी डिवाइडर है आपके कंटेंट की, और इसके अंदर विजेट्स, तो छोटे छोटे से फंक्शंस, वो कैसे कॉल करते हैं आज हम इसके बारे में जानते हैं। और उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि अगेन इस थीम को करने के बजाय हम वापस अपने एस्ट्रा पे आ जाते हैं, ताकि हम जरा उसी मोड में काम कर सकें। ठीक हो गया जी, हम वापस आ चुके हैं जी अपने थीम में। यही हमने कल सेटिंग की थी, वो आपके सामने ही है एज इट इज, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लॉग का पेज भी नहीं है। अच्छा, फिर हम ऐसा कहते हैं स्टार्टर टेम्पलेट में चले जाते हैं, ताकि कुछ काम हमें ना करना पड़े, बनना बनाया हमें मिल जाए। एक्स्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स। मैंने ब्लॉग सर्च किया और ब्लॉग से रिलेटेड मुझे क्या मिल रहे हैं, आई गेस इसमें हमें कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ये मुझे पसंद है थीम, या इस वक्त शायद दिखाता नहीं दिखाता व्यू इसका, और ये पेड है, ये चेक कीजिएगा, ये व्यू प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ब्लॉगिंग साइट या मैगजीन टाइप की साइट जो है ना, वो ऐसी कुछ लगती है। देखते हैं आप व्यू इसका, बट ये पेड है। और आप इंटरनेट से इस टाइप के फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जो मैंने कल बताया था टिप, कि रिसोर्स देखिएगा कि वो ऑथेंटिक हो, इसमें कोई आपको मालवेयर, स्पाईवेयर टाइप का कोई ना मिले। इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या फंक्शनैलिटीज़ वगैरह ऐड करता है। मुझे चाहिए ब्लॉग्स,
ताकि ब्लॉक मुझे राइट ना करने पड़े और ये पहले से इसमें लगे हो, साइड बार में ऐड कर दूँ। लेट्स सी। चलें, विजिट साइट करें और देखें क्या बदलाव हुआ है। मैंने थीम चेंज कर दिया और यहाँ पे ब्लॉक मुझे मिल गया इस थीम के साथ। ठीक है। और देखिए कि साइड बार भी ऑटोमेटिकली मुझे मिल गई। इट डजेंट मीन कि इस काम को करने के लिए आपको थीम ही चेंज करना है। मैंने सिर्फ अपना टाइम सेव किया एक्चुअली। ठीक है। करते कैसे हैं ये देखिएगा। कस्टमाइज में आएंगे हम। यहाँ पर आपकी ऑप्शन होती है साइड बार की। सिंपल साइड बार की ऑप्शन पे जाके आप इसको एक्टिवेट कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन साइड बार चाहिए कहाँ पर? जिस जगह पे चाहिए थी मेरे पास उस थीम के अंदर वो पेज भी नहीं था, मुझे पहले पेज भी बनाना पड़ना था, एक ब्लॉग पोस्ट भी बनानी पड़नी थी, उसके बाद जाके मैं इसको व्यू देखता। तो इस थीम के साथ मुझे ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि अगर पेज बनाना है तो कल हमने बनाया था शायद एक पेज। ठीक है। पेजेस, ऐड न्यू पेज। यहाँ से हम पेज क्रिएट करेंगे नया। और पोस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू पोस्ट। ये दो चीजें आपकी यहाँ से बन जाएंगी। आपका पेज आ जाएगा। और फिर हमें ये वाली लुक मिल जाएगी। अब इस लुक में आके हम साइड बार में आ जाते हैं। ये साइड पे जो थी ऑप्शन थी साइड बार पे। अदरवाइज आप इस जगह पे जहाँ पे माउस ओवर करेंगे तो ये पेन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। ये साइड बार के आपको डायरेक्ट विजेट्स में ले आएगा। यहाँ पर टॉप पे आपको नजर आ रहा है जिसने ऑटोमेटिकली थीम ने ही ये काम किया हुआ है कि जो रिसेंट की पोस्ट थी, हेलो वर्ल्ड, टेस्ट सेफ एक्सप्लोरिंग हाउ, और ये वो चीजें डमी पोस्ट इनके अंदर मौजूद थी और उसने दिखा दिया कि रीसेंट पोस्ट ये है। हम यहाँ पर रीसेंट पोस्ट नहीं चाहते। सिंपल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी कि रिमूव हो गई। ठीक है। कैटेगरीज यहाँ पे रिमूव हो गई। अब हमारी साइड बार तो है बट ये खाली है। साइड बार को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपके लेफ्ट पैनल में ये ऑप्शन नजर आ रही है ऐड ब्लॉक की। इस पर माउस ओवर करें। और क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप पे अच्छा रहेगा अगर सर्च मिल जाए। सर्च की ऑप्शन मौजूद है, सर्च किया, सर्च मिल गया और सर्च ऐड भी हो गई। इसके बाद फिर आ रहा है प्लस। हम कहते हैं यहाँ पर कैटेगरीज आनी चाहिए। कैट लिखा, कैटेगरी लिस्ट की जो इंफॉर्मेशन वो आ गई। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब रीसेंट पोस्ट अब आए, लेटेस्ट पोस्ट, ये भी आ गई। हम चाहते हैं कि इसमें और कुछ आ जाए जो शायद इसमें आ जाए तो अच्छा लगे। अब हमें पता नहीं है कि हमें क्या सर्च करना है। ब्राउज ऑल का ये बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी फीचर्स जो कि आप गैजेट्स में अपने विजेट में ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है आपने, आपने हेडिंग लगानी है, लिस्ट, लिस्ट क्या होती है? बुलेट्स, ये ऐड करने के लिए कोट ऐड करना है, कुछ शॉर्ट कोड ऐड करना है। आपने इस साइट के ऊपर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेंट पोस्ट, यहाँ पर है फीचर्ड ब्लॉग्स। आप बाय डिफॉल्ट अपने वर्डप्रेस पे फीचर्ड ब्लॉग नहीं डाल सकते। ठीक है। फीचर्ड ब्लॉग का वर्डप्रेस को पता ही नहीं कि फीचर्ड ब्लॉग है कौन, उसको कैसे पता चलेगा फीचर्ड ब्लॉग कौन है? हम खुद से बनाते हैं अपने ब्लॉग, कह देते हैं ये वाले फीचर है। फीचर क्या होता है? उसको हम कुछ स्टिकी कर देते हैं। उसको एक ऑप्शन है, सिर्फ क्लिक करने से वो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी नोट्स जैसे आपने सुना है। फिर एक शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड लगाते हैं और उसके बाद ही ये शेप बनती है। मतलब कि आप थोड़ी सी आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, और अगर नहीं आती तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चैट जीपीटी से कहें कि राइट अ कोड, HTML कोड फॉर मी, इस चीज के लिए कोड राइट कर दे। कोड बना के देगा, आपने कॉपी करके अपनी साइट के ऊपर जहाँ पे उस चीज की जरूरत है वो अप्लाई करें और
काम हो गया। एक और चीज, ये इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं, मैं इमेज के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट लग रहा है, कोई एनिमेशन हो रही है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही माउस आए तो ये जूम हो जाए थोड़ा सा, देखिए ना आपने ऐसी साइट्स वगैरह, शायद इस पे भी हो इस थीम के ऊपर, चले नहीं है तो। अच्छा, जूम का भी एक फीचर है, आप कहते हैं या ये इसके ऊपर ब्लैक ओवरले हो जाए, श्रिंक हो जाए, जो इफेक्ट आपको पसंद है आप इस पे लगाना चाहते हैं, एक पिक्चर पे तो आप लगा लेंगे, हम अभी सीखेंगे कैसे करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब जहां जहां पर इमेज आए उसके ऊपर ये इफेक्ट लग जाए, तो उसके लिए भी एक शॉर्ट कोड है। इतना छोटा सा शॉर्ट कोड है, चैट जीपीटी आपको कोड राइट करके देगा, कोड को अपनी साइट पे लगाएं, काम हो गया। चलो वो लगाएं कैसे? हाँ, ये सीखेंगे ना हम, सी एस एस कोड है, सी एस एस है, एच टी एम एल है, तो जरूरत के तहत करते हैं। बहरहाल आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए एक एडिशनल टिप थी कि ये काम किया जा सकता है। अब आप ये कल को ये सवाल जरूर करते हैं जी कि मैंने फीचर्ड ब्लॉग बनाने हैं, तो मैंने आपको फीचर्ड ब्लॉग का भी से आंसर दे दिया है। फीचर्ड ब्लॉग्स बाय डिफॉल्ट कोई फीचर नहीं है, ना ये होते हैं। इसको बनाया जाता है कि हम अपने कुछ आर्टिकल को स्टिक कर देते हैं और उसको कहते हैं, सिर्फ स्टिकी को हम फीचर्ड का नाम दे के दिखाते हैं। एक्चुअली फीचर्ड यहाँ पे सिर्फ वर्ड एक हेडिंग है, नीचे आर्टिकल वो ही दिखा रहा हूँ जो मैंने दिखाने हैं, जो मेरे मेन आर्टिकल्स हैं इस साइट के, उनको मैंने यहाँ पर शो करवा दिया है। और इन्हीं को मैंने साइट के फुटर में भी शो करवाया, फीचर्ड ब्लॉग्स। ये क्यों किया गया है, ये हम लर्न करेंगे अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में, क्या वजह थी इसको करने की। हम यहाँ पर आते हैं, ये शॉर्ट कोड वगैरह है, डिटेल ऐड करनी है, वर्ड्स ऐड करनी है, नोट्स है, इमेज ऐड करना है, गैलरी ऐड करनी है, ऑडियो, और ये वो सारी चीज़ें जो जो आपको चाहिए उसी। आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, ये हम बटन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर बटन किधर गया, ये आ गया। बटन का आप टेक्स्ट ऐड कर दें, क्लिक में, या कॉन्टेक्ट अस, चलें वो बेहतर अच्छा हो जाएगा। कॉन्टेक्ट अस का बटन बना दें। इस बटन पे जब क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, उसको कॉन्टेक्ट अस में ब्लेंड करवा दें, उसको अपना व्हाट्सएप नंबर पे भिजवा दें। बटन आपको नजर आ गया, बटन के पीछे क्या कमांड लगानी है ये हमारा कंट्रोल है, हमने उस पे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको मजीद एक्सटेंड करना है, प्लस का बटन दबाएं, ब्राउज ऑल में जाएं, देखें, एक्सप्लोर करें कि क्या क्या होता है। मीडिया एंड टेक्स्ट क्या होता है, लगा के देखेंगे, पता चल जाएगा। अपलोड में आके इमेज लगाते हैं जी, ये इमेज लग गया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, यू वांट टू लर्न अरेबिक, ठीक है फॉर एग्जांपल, ये मैंने टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिया। देख रहे हैं अब अल अरेबिया और इमेज और टेक्स्ट साथ साथ आ गए। बाय डिफॉल्ट इमेज ऊपर होता है, टेक्स्ट नीचे आता है। ये अगर आप साइड बाय साइड चाहते हैं तो उसने बिल्ट इन आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उसको सिलेक्ट करें, चीज़ें ऐड करें और आपकी साइट रेडी। जब आपने काम कर लिया उसके बाद सिंपली पब्लिश का बटन दबाएं, यू आर सेट टू गो, आपकी साइट रेडी है। इसको हम यहाँ पर ब्लॉग्स पे आके देख भी लेते हैं। ये सर्च लगाया था हमने, सर्च आ रहा है, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पे हमारी पोस्ट आ रही हैं, और इसको लेबल भी करना है। लेबल कैसे करना है, यहाँ पर ये थी हमारी कैटेगरीज, यहाँ पर आप सिंपली एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद सर्च ऊपर और ये, सिंपल किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, ये आपको कैटेगरीज नीचे रखनी चाहिए, तो ये इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपको दो एरोस नजर आ रही हैं, ये वाले, ये ऊपर जाने का है और ये नीचे लाने का है। मैंने इसको आपका बटन दबाया तो देखिए सर्च नीचे आ गई और ये ऊपर चला गया। तो इनकी पोजिशनिंग मैंने पहले डिलीट कर दी थी सारे, पोजीशनिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो पोजीशन सेट कर दें। जरूरी नहीं है कि पहले रिमूव करेंगे पूरा खाली करेंगे तो फिर इसको बनाना है। तो कोशिश ये करें कि कम से कम एफर्ट के साथ आपका काम हो सके। हर वक्त कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक काम खराब हुआ तो उसको ठीक नहीं करते, वो कहते हैं मैं 3 महीने लगाऊंगा दोबारा से। समझ जाइए आपको कि कितनी गलत प्रैक्टिस है, कि आप दोबारा से थीम लगाने का मतलब ये है कि सब कुछ फ्रेश करना पड़ेगा आपको। तो जो गलती है सिर्फ उसको दुरुस्त कर लें। ये जो मेरी साइट खुली इसमें मैंने कोई दूसरी दफा थीम नहीं लगा के देखा, वही थीम है, बस पकड़ा और उसको बना डाला, और उस पर जो भी मसले मसाइल आते हैं उसको उधर ही रिजॉल्व करते हैं ताकि अपना वक्त बचाएं। ठीक हो गया जी, ये हमारी साइड बार थी, इसको हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया और ये यहाँ पर हमें
नज़र आ भी गई ये ब्लॉग पे। अब ये साइड बार हमारे ब्लॉग पेज पे भी आ रही है, और एक पोस्ट को अगर हम रीड करना चाहते हैं इस पे नज़र नहीं आ रही। बाय डिफॉल्ट थीम ने ये सेटिंग नहीं दी। हम क्या करते हैं, हम खुद से कर लेते हैं। हम वापस जाते हैं जी, अगर ये हमें यहाँ पर आ जाए जी साइड बार में। साइड बार में हमारे पास ऑप्शन है, साइड बार की लेआउट कैसी होनी चाहिए जी। राइट साइड पे साइड बार आनी चाहिए। साइड बार कितनी चौड़ी होनी चाहिए उसकी कस्टमाइजेशन, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, सिंपल सा स्लाइडर है। और अगर आपने कुछ ज्यादा उसको कर दिया इधर और पीछे कर दिया, अब समझ नहीं आ रही कि क्या इसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी। ये आपके पास एरो का एक बटन नजर आ रहा है, इसको आप करेंगे। बाय डिफॉल्ट 30 था तो उसने उसको 30 कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉग पेज पे। ब्लॉग पेज पे आते हैं, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सिंगल पोस्ट पे आप सेटिंग करना चाहते हैं या ब्लॉग के पेज पे, इन दोनों में फर्क क्या है। ये ब्लॉग का एक मेन्यू है, ब्लॉग का एक पेज है। ये क्लिक किया मैंने, ये है ब्लॉग का पेज, जिसके ऊपर हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है, टेस्ट वाली आ रही है, तीसरी एक्सप्लोरिंग की आ रही है, चौथी ये आ रही है। ये चार पोस्ट इसके ऊपर नजर आ रही हैं, इनकी जितनी हमारी पोस्ट होंगी वो इसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब जब हम एक पोस्ट को ओपन कर लेते हैं रीड करने के लिए, ये अब पेज नहीं है, अब ये पोस्ट है। ब्लॉग का पेज था जिसके ऊपर सारी पोस्ट आ रही थी, अब पोस्ट को क्लिक कर दिया, अब हम पेज से आगे ब्लॉग पे शिफ्ट हो चुके हैं पोस्ट में। ठीक है। अब हम इसमें आके कहते हैं जी कि हमें सिंगल पोस्ट की बताइए। सिंगल पोस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेनर की लेआउट नॉर्मल होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। ये आप देख ली इस वक्त कैसी है, सेंटर लाइन है, नैरो है। और हम इसको करते हैं जी कि आप हमें साइड बार सबसे पहले सेट करते हैं, बाकी तो ओके है। साइड बार की लेआउट होनी चाहिए थी, पहले नहीं थी, अब हो गई है। और इसको मैं पब्लिश करता हूँ और मैं इसमें आके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिएगा कि साइड बार भी आ गई, पहले नहीं आ रही थी। आप अपने ब्लॉग पेज को और पोस्ट पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं कि साइड बार यहाँ पर आनी चाहिए और यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये जो हमने विजेट्स बनाए हैं, ये वाला, ये बटन लगाया है, ये चीजें, सेम यही विजेट्स आप अपने हेडर में भी लगा सकते हैं। सेम यही विजेट्स हम अपने फुटर में भी लगा सकते हैं। आपने एक दफा खुद से एक विजेट बना लिया, खुद से बनाने का मतलब HTML नहीं कह रहा हूँ, कि आपने एक डिफाइन कर दिया जी कि विजेट वन एक नाम दिया और उसके अंदर जी मेरी रिसेंट पोस्ट इस तरीके से, इस कलर से, इस फॉन्ट के साथ आनी चाहिए, बना लिया। दोबारा फिर आपको एक जगह पे यूज करनी पड़ती है तो फिर आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। तो जब आप उसको एक विजेट का नाम दे देते हैं, ये विजेट वन है, उसको हर दफा नेक्स्ट टाइम विजेट वन कॉल करेंगे तो उसको नहीं बताना पड़ेगा कि जी पोस्ट दिखानी है या कैटेगरी दिखानी है, फॉन्ट क्या होगा, कलर क्या होगा। तो वही चीजें यहाँ पर आप हेड फुटर में भी आप दिखा सकते हैं। फुटर में कैसे दिखा सकते हैं, अब यहाँ पे जल्दी से जरा इसको कर भी लेते हैं। ये हमारा फुटर है। फुटर में हम आ गए और यहाँ पर हमारे पास ये नीचे कुछ एरियाज मिल गए काम करने के लिए कि आपने क्या क्या लगाना है। यहाँ पे मेरे पास खाली जगह ये नजर आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं मेन्यू ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप फुटर में मेन्यू भी ऐड हो गया। अच्छा, फुटर मेन्यू खाली होगा इसलिए नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर करते हैं, सब चीजें ऑक्यूपाइड हैं, लगी हुई हैं, इसलिए ये यूज नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, विजेट वन, विजेट टू, विजेट थ्री, जितने भी विजेट्स फुटर में लग सकते थे वो सारे इस थीम ने यूज कर लिए हैं, मेरे पास बचा ही कुछ नहीं। अदरवाइज अगर ये स्पेस सारी खाली होती तो मैं इसमें से अपनी मर्जी का भी विजेट सेलेक्ट करके, अब विजेट वन है क्या, विजेट वन में इमेज है और ये टेक्स्ट है, जो हमारी साइट का लोगो है और ये टेक्स्ट है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया, यहाँ से नया इमेज लगाया और इसको हम एडिट कर सकते हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं, सोशल आइकन्स हैं, इसको आपको ज़रूरत नहीं चेंज करने की। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये साइड बार में सारे सोशल आइकन्स आ जाएंगे। अब आपने सिर्फ इस जगह पे फेसबुक को लिंक देना है अपना, जो आपके पेज का लिंक होगा। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज करेंगे। आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, क्रॉस कर दें। आपका ट्विटर नहीं है या इंस्टाग्राम नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो गायब होती जा रही है।
अगर मुझे कोई ऐड करना है, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है कि क्या ऐड करना, बिहेंस टिकटॉक ऐड करना था, ऐड सोशल आइकन, टिकटॉक का आइकन आ गया। इसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो सोशल एप्स वगैरह हैं, IMDb है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ऐड करना था, लिंक्डइन ऐड कर दें, लिंक्डइन हो गया। ठीक हो गया जी। ये छोटे छोटे से काम थे, ये हमने अपनी एक फुटर को भी नोट कर लिया, हेडर को हमने कल देखा था और साइड बार को हमने देख लिया। पोस्ट और पेजेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 4 में। तो पोस्ट क्या होती है, पेज क्या होते हैं, उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं। और इससे पहले एक दफ़ा आज लेक्चर है हमारा 6। ठीक हो गया, विजेट साइड बार कैटेगरी हमने कर लिया था। अब हम आते हैं प्लगइन्स के ऊपर। प्लगइन्स के बारे में हम वर्बली एक आइडिया ले चुके हैं कि प्लगइन्स होते क्या हैं, याद है आपको? आपको पता है प्लगइन्स? आपको याद है? हाँ जी। जब हम कोई से वर्डप्रेस पे काम करते हैं ना, तो उसको मजीद अच्छा करने के लिए प्लगइन्स लेते हैं ताकि वो हमारे काम को ज़्यादा मॉडिफाई कर सकें। हाँ जी, आपको पता है क्या होता है प्लगइन? प्लगइन मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो फंक्शनलिटी ऐड करता है, फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। देखिए, हमने एक बहुत अच्छा CMS इंस्टॉल कर लिया, दैट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या क्या कर सकता था, कितने फंक्शनलिटी ऐड करता, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। एक चीज मुझे बहुत पसंद आ रही है लेकिन आपको नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि वो फीचर आए, और आप अगर कर सकती हैं तो आप खुद से उसका डिजाइन, उसकी फंक्शनैलिटी को खुद से ऐड कर लेंगे वर्डप्रेस में। लेकिन आपको नहीं आती, क्या करेंगे? प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है? गो टू योर डैशबोर्ड, और यहाँ पे प्लगइन्स की ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है आपको। प्लगइन्स पे माउस ओवर करते ही 3 ऑप्शन आती हैं, इंस्टॉल प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन। इस वक्त पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्लगइन्स इंस्टॉल कौन से हैं, ये देख लेते हैं। हमारे पास एलिमेंटर है। एलिमेंटर क्या होता है? पेज बिल्डर, गुड। एलिमेंटर हेडर फुटर का हुआ है, और ये कुछ, ये हमारे हो गए थे इंस्टॉल ऑटोमेटिकली जब हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे, उसके साथ ही ये फंक्शनैलिटी ऐड हो गई। होस्टिंगर का प्लगइन है जो कि होस्टिंगर ने खुद से हमें इसमें इंस्टॉल करके दिया है, हमें ज़रूरत नहीं है। प्रेस्टो प्लेयर, प्रेस्टो प्लेयर भी किसी थीम के साथ ही हुआ है, हमने इसको नहीं किया और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ या इसको डिलीट कर देता हूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा, ये क्या फायदा होगा? जी, फंक्शनैलिटी तो कम होगी लेकिन एक नुकसान और भी होगा। हमने एक थीम इंस्टॉल किया, तो मैंने आपको भी बताया था कि जब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमें सिर्फ लुक्स नहीं मिलते हैं, पूरा एक पैकेज मिलता है उसका। और वो पैकेज क्या होता है, हर थीम का मुख्तलिफ हो सकता है कि बनाने वाले ने उसको क्या क्या फीचर्स के साथ बनाया और वो क्या क्या हमें दे रहा है। ये भी मुमकिन है कि वो हमें कुछ चीज़ें दे दे और कुछ चीज़ों पे लिमिट लगा दे और ये कहे कि अच्छा जी इतनी फीचर्स मैंने आपको दे दी हैं, अगर फर्दर आपको फीचर चाहिए तो मेरा थीम बाय कर लें, आप प्रो थीम ले लें। इस तरीके से भी है। तो ये हमने जो थीम कल लगाया था एंड पे, आई गेस कि प्रेस्टो प्लेयर उसी का प्लगइन है। उसके अंदर जो वीडियो चल रही होगी किसी पेज के ऊपर, वो इस प्लगइन को यूज कर रही है। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए। अगर हमने उस थीम को चलाना है तो हमें इसको डिलीट नहीं करना। अगर हमने थीम भी डिलीट कर दिया, चेंज कर लिया, हमें इसकी जरूरत नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, फिर कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जिस्टिंग थीम के अंदर आके इस तरह के काम नहीं कीजिएगा। मिसाल के तौर पर आप अगर एक्स्ट्रा के अलावा किसी थीम में जाते हैं तो उसके साथ जो चीज़ें ऐड हो गई हैं वो फिर आपको रखनी पड़ेंगी। इनको डीएक्टिवेट करेंगे, इनको डिलीट करेंगे तो आपकी साइट प्रॉपरली काम नहीं करेगी। अब एक ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है WP फॉर्म लाइट। WP फॉर्म क्या होता है कि हर साइट के ऊपर कॉन्टैक्ट का एक पेज होता है, और कॉन्टैक्ट का जो पेज है ये तो सिंपल हेडिंग हो गई, ये पेज का नाम हो गया, ये हेडिंग हो गई, यहाँ पे कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये बेसिक सी चीजें हैं, सोशल आइकन वगैरह। मेन चीज है एक फॉर्म क्रिएट करना। आप यूजर को ऑप्शन दें कि एक मैं आपको फील्ड देता हूँ, यहाँ पर आके आप टाइप करें।
तो वो, और वो टाइपिंग जो करेगा, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करेगा, अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, वो आपसे क्या बात करना चाहता है, और वो सेंड मैसेज करे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होके हमारे ईमेल एड्रेस पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? जो हम खुद सेट करेंगे। ये हमने सेट करना है कि फॉर्म, ये तो बाय डिफॉल्ट थीम ने बना दिया ना, हम इसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं। नोट अ बिग डील, वेरी इजी काम है। और प्लगइन के थ्रू करेंगे। वो प्लगइन हैं, दो दो बड़े मशहूर हैं तो काफ़ी सारे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और WP फॉर्म्स। इनके थ्रू हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और वो भी अगेन क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ है, उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ नेम लिखा आ जाए, एक फील्ड बना सकते हैं। और जब ये फॉर्म फिल हो जाए, तो इस मैसेज का बटन दबाने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो, कि ईमेल किस एड्रेस पे जाए, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बैकएंड की सेटिंग वो हम करेंगे आगे फर्दर लेक्चर्स में। अब हमें मजीद कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए अपने काम करने के लिए, इसको लास्ट बैच में भी ये हो रहा था कि मुझे समटाइम्स, अब थोड़ा सा इस क्लास को भी स्टार्ट करने में कुछ टाइम लग गया, कि मैं पासवर्ड सेव करना भूल गया जो मैंने कल इस डोमेन को लगाया था। तो अब मैं ट्राई कर रहा था किसी तरीके से इसको एक्सेस कर लूँ, तो मुझे फिर पोस्टिंगर से जाके इसको एक्सेस करना पड़ा। तो किसी टाइम अगर ये मुश्किल आ जाती है, तो मैं फिर जो भी जहन में साइट आती है ना, उसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास विजडम वॉटेक्स हमने भी रिसेंटली बाय किया, सिर्फ थीम लगा, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हम उस पर काम करेंगे अब। इसको अंशजात पे अब हम काम नहीं करेंगे, हम विजडम वॉटेक्स पे आ जाएंगे, ताकि जो जो काम हम करें आप उसको भी फॉलो करते जाएं, और वो साइट हमारे पैरेलल चले। जिस तरीके से हम ग्रो करेंगे उसी तरीके से आप भी ग्रो करेंगे, यानी कि हम पैरेलल चलाएंगे उस साइट को। और पैरेलल तब चलेगी, वन साइड नहीं होनी चाहिए, टू साइड हुई। हम तो करते चले जाएंगे तो आप भी पीछे रह जाएंगे, तो आप उसके मुताबिक काम करते जाएंगे। अच्छा, मैं भी ये बताना ये चाह रहा था कि समटाइम्स पे जो साइट हाथ आती थी, याद आती थी कि उसको मैं काम करवाना है ना, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है। वर्डप्रेस तो सबका सेम है, डोमेन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पड़ता है? पड़ता है ना? डोमेन कोई भी हो, फर्क पड़ता है इससे? नहीं पड़ता। पेज बनाना है, डिजाइनिंग करनी है, डोमेन के नेम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो वर्डप्रेस को या एलिमेंटर को देखना है ना। तो मैंने काफी लेक्चर्स में विज राइट्स अपनी साइट खोली। मेरी साइट के ऊपर वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल थे, और स्टूडेंट्स का ये नजरिया था कि हमें ये प्लगइन्स का पता चलना चाहिए, क्योंकि ये सर ने कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, हम भी करें। मैं ये कहता कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आपके सामने है, आप इसको देख लें, लेकिन इंस्टॉल मत करें। उसकी वजह क्या थी कि साइट पे जितने ज्यादा आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, साइट पे, वर्डप्रेस में नहीं कह रहा हूँ, वर्डप्रेस भी वैसे स्लो हो जाता है, और साइट पे जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे प्लगइन्स, उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स टाइम, हैंडलिंग टाइम बढ़ेगा, पेज साइट लेट लोड होगी। दूसरा ये कि करना कौन सा है, करना सिर्फ वही है जिसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। मिसाल के तौर पर, आप जो फंक्शनैलिटी अभी तक आपके थीम में नज़र आ गई है, फंक्शन नज़र आ गए, आप इसी से ही मुतमिन है, तो आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये चाहते हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो इस तरीके से, यहाँ पर अब ये देखिए, ये वर्डप्रेस पे नहीं हो सकता काम, बाय डिफॉल्ट थीम भी नहीं कर रहा था। ये देख रहे हैं हम, इमेज के ऊपर फिर अपना छोटा सा इमेज लगा हुआ है, और ऊपर साइड के लेबल आ गया। आप चाहते हैं कि इस तरीके से मेरे ब्लॉग्स नजर आए, ये फंक्शनैलिटी आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलने वाली, ये वाली फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें नजर आ रही हैं, ये आउटसोर्स की हुई हैं। ये भी मैंने यूज की हुई है, सारी चीजें जो है ना आउटसोर्स हैं, यानी कि वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट फीचर या एलिमेंटर के बिल्ट इन फीचर्स नहीं है। आपको थर्ड पार्टी प्लगइन का सहारा लेना पड़ता है। अब चूंकि आप अभी तक बहुत सारे भी काम नहीं कर पाए, अपनी डोमेन होस्टिंग पे नहीं आ सके, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एक तो हमें चाहिए होगा प्लगइन रैंक मैथ। आपको जरूरत है या नहीं है रैंक मैथ? हाँ, ऐड न्यू प्लगइन पे आएंगे, रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेते हैं। रैंक मैथ क्यों है? रैंक मैथ इंस्टॉल, रैंक मैथ के ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर है।
इसके ऊपर एक लेदर से लेक्चर है। इसका काम क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि ये हमें एसईओ में इम्प्रूव हेल्प करता है, गाइड करता है कि कौन सा काम हमें करना चाहिए जिससे हमारी एसईओ इम्प्रूव हो सकती है। किधर गया ये? ओ वैसे इंस्टॉल भी नहीं हुआ। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन करें, सर्च में आए, सर्च करें रैंक मैथ और इंस्टॉल का बटन दबाएं और एक्टिवेट कर दें। इंस्टॉल करेंगे तो वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करेंगे तो वो काबिल इस्तेमाल होगा। ठीक है। और अभी फिलहाल मैं इस पे कुछ भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसका यूज़ कैसे करना है ये बात की बात है। फिलहाल हम प्लगइन्स की तरफ आते हैं। अब फर्दर प्लगइन क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन में हम आते हैं और हम यहाँ पे साइट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं, होम पेज पे कि हमारी साइट की लुक्स कैसी हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है। ये देखेंगे आप, इस थीम के अंदर कितने ज़बरदस्त फीचर ऑलरेडी आपको मिल गए, ब्लॉग बने बनाए आपको मिल गए। अब आप जब अपने ब्लॉग राइट करेंगे तो इसके ब्लॉग आप रिमूव कर दीजिएगा, पोस्ट वगैरह आपके इस जगह पे रिप्लेस हो जाए। अदरवाइज इस काम को करने के लिए भी आपको प्लगइन चाहिए, जो मैं आपको अपनी साइट पर भी दिखा रहा था। ठीक है जी, ये देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त लेआउट है। ये देखिए, ये देखें ज़बरदस्त। ठीक है, सब्सक्राइब का उसने वो भी दिया ऑप्शन। तो ये आपको हर थीम की अपनी सेटिंग है, डिजाइनर का है कि उसने उसको कैसे डिजाइन किया। अब हमें कौन सा थीम प्लगइन्स इंस्टॉल करने चाहिए? आपको लाइट स्पीड आपका नहीं होगा, एक आपको प्लगइन चाहिए होगा लाइट स्पीड। लाइट स्पीड कैशे क्या करता है, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। ये हमारी साइट की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। हमारी कोई भी साइट जब हम उस पर कोई काम करते हैं, लोड करते हैं, तो उसकी एक कैशे बनाता है, इमेज बनाता है हमारे मोबाइल और सिस्टम के अंदर। आपने एक दफ़ा साइट खोली, वो टाइम ले रही है, वो 4 सेकंड में खुली या 5 सेकंड में खुली। दोबारा आप अगले दिन 2 दिन बाद वो साइट को दोबारा से ओपन करते हैं तो वैसे खुल जाती है। नोट किया आपने कभी? वो क्यों खुल जाती है? वो इसलिए खुलती है कि उसका इमेज कैशे आप में आपका पड़ा हुआ है और सबसे पहले ब्राउजर जो क्रोम है या एज है या फायरफॉक्स है, वो आपके कैशे में से उसका डाटा उठाता है। अब कैशे का नुकसान भी क्या क्या होता है? नुकसान ये भी होता है समटाइम्स आप अपने इस एलिमेंटर पे काम कर रहे होंगे, काम करने के बाद आप उसका लाइफ साइट पे भी आप देख रहे हैं, मैं कुछ भी काम करता हूँ पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ, वहां पे नजर आ जाता है। आ रहा है नजर अफेक्ट क्या हुआ? समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं और पब्लिश कर दी है और वो लाइव साइट के ऊपर उसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो परेशान नहीं होना। और व्हाट्सएप में आके इतनी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे हेल्प कर दो पता नहीं क्या हो गया। वजह ये थी कि आपकी लाइव साइट कैशे से जाके पुराना इमेज उठाई जा रही है बार बार। आप अगर कैशे क्लियर कर देंगे तो आपका जो ब्राउजर है लाइव साइट के लिए दोबारा से सर्वर से आके डाटा उठाएगा। यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया लाइट स्पीड कैशे और ये नीचे सबसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर आके इसकी ये सेटिंग है, बल्कि यहाँ पर इसका लोगो आ गया है ये टॉप के ऊपर। यहाँ पे आके आपको सिंपल ये कैशे का क्लियर कर देना है। मेरी पोस्ट, मैंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद मैंने पब्लिश कर दिया, मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, बट अगर कोई और खोलेगा उसको नजर नहीं आएगा। ऐसा भी होता है। क्यों होता है? आपको इसलिए नजर आ रहा है कि आपका सिस्टम में अपडेट लिंकेज है उसकी, आपके पास एडमिन एक्सेस भी है इसकी, आपका ब्राउजर उधर से डाटा उठाई जा रहा है, बट दूसरा यूजर है वो कैशे से उठा रहा है। तो मुझे अपनी कैशे को क्लियर करना है, कैशे मैं क्लियर करूंगा तो उसको भी नजर आ जाए। ठीक है ये, इसलिए इसको आपको करना ये होगा, करना ये चाहिए कि जब अपनी साइट के ऊपर कोई सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर दें डिजाइनिंग की या ब्लॉग पोस्ट की, उसके बाद जब फाइनल हो गया है बार बार आके नहीं करना।
जब कंप्लीट हो गया आज के दिन का काम, एक ब्लॉक राइट हो गया, तो वो सिर्फ यहाँ पर आके आपने कैशे को क्लियर कर देना या पुट जाल कर देना। ये कर दिया, और ये सारी कैशे सिस्टम से क्लियर हो जाएगी। जो भी यूजर आएगा वो डायरेक्ट इधर से आके फ्रेश डाटा एक्सेस कर सकेगा। ठीक हो गया। अब हमें और कौन से प्लगइन की जरूरत है? हमें और प्लगइन की जरूरत पड़ सकती है ऑथर बॉक्स की। देखिएगा, मेरी नीड है, मुझे पसंद है कि मेरा ब्लॉग प्रोफेशनल लगे, कि उसके राइटर्स जो हैं, राइटर्स के साथ साथ राइटर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आए। ये देखिए किधर चला गया भाई, आ जाओ। मेरा जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल के नीचे आपको उस राइटर की, जिसने वो आर्टिकल राइट किया, उसकी पिक्चर और उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन नजर आएगी। रिसेंट पोस्ट का टैब भी नजर आएगा, और देख सकते हैं इसकी लास्ट 3 पोस्ट कौन सी थी। ठीक है। इसी तरीके से हम चले जाते हैं। दूसरा मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ होम इम्प्रूवमेंट का। क्या कर रहा है? होम इम्प्रूवमेंट में ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के हम बॉटम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें इस किसने राइट किया। इसको रेशल ने राइट किया है, और रेशल की ये रिसेंट पोस्ट है। रेशल की डिटेल्स ये हैं। ऑटोमेटिकली मुझे ये चाहिए था कि मेरी हर राइटर की इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल लुक्स के लिए। आप नहीं लगाएंगे, जरूरी नहीं है। अब ये फंक्शनैलिटी बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं है। इस फंक्शनैलिटी को आप खुद से, नॉन टेक्निकल होने के बावजूद भी खुद से बना सकते हैं। ठीक है। और इसका प्लगइन भी मौजूद है। प्लगइन भी मौजूद है और खुद से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और अगर खुद से बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे लर्नर हैं। ठीक है। और हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। जब आप इस स्टेज पे आएंगे तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। अब अदर और क्या आपको, और क्या करना चाहिए, हो सकता है आपको। अच्छा, एक चीज़ ये भी नोट करें कि यहाँ पर, इसमें तो नहीं है, बहरहाल इस आर्टिकल में लाजिम होगा। यहाँ पर हम आते हैं, हमने कुछ काम ये किया कि आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पर एंड पे FAQs भी देती है। आपने देखा ना कुछ जगहों पर ऐसा होता है। ये FAQs क्यों लिखे जाते हैं, इनकी क्या अफादियत है, ये क्वेश्चन कहाँ से बनाए जाते हैं, और इनके आंसर्स कहाँ से बनाए जाते हैं, ये हम फर्दर लर्न करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि इस FAQ में एक सवाल है, हाउ डू आई मेक माई वर्डप्रेस ब्लॉग लुक प्रोफेशनल। मुझे दूसरा करना है, तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। पहला बंद हो गया, जिसके ऊपर क्लिक करूंगा वो एक्सपेंड हो जाता है। यानी कि यूजर को जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर माउस ऊपर क्लिक करेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और बाकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। अगेन, बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। इसके लिए भी हमें प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब करना कैसे है, प्लगइन को कैसे सर्च करना है? अभी चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे होंगे, लर्निंग स्टेज पे होंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे होंगे। अभी राज्य के एक्सपेरिमेंट कर, लर्न कर ले मुख्तलिफ चीज़ों को। आपने उसको करना है अपने सिस्टम में, करना है लाइव पे, करना है जहाँ पर भी करना है कर लें इसको। और करना कैसे है, यहाँ पर आप सर्च कर लें। मुझे इमेजेस कैरसोल सूरत में नजर आए। कैरसोल का पता है आपको? कैरसोल होता है दो तीन चार, दो तीन नहीं, मल्टीपल इमेजेस मूव करते जाएं। अब मेरी साइड पे कैरसोल मैंने रिमूव कर दिया है। चल एक मिनट, ये मैं दिखाता हूँ आपको स्मार्ट ईज ब्रांड। ये इस वक्त जो इमेज आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है, इस पे स्लाइडर का इफेक्ट लगा हुआ है। हालांकि एक्चुअली ये कैरोसोल है, इमेज चेंज होते रहते हैं। ये इमेज बड़ा है, फुल स्क्रीन इमेज है, इसलिए आपको नजर आ रहा है। अगर इसको हम छोटा कर दें, और यहाँ पर कहीं पे होगा भी, ये चेंज होते हैं, ये देखें जरा, ये मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा ज्यादा लगा हुआ है, इस वजह से ये इस तरीके से रन नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली प्ले होता है, खुद ही मूव करती रहती है। इसको बोलते हैं कैरोसो।
अगेन बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी इज नॉट अवेलेबल इन वर्डप्रेस। एंड कैसे कर सकते हैं, प्लगइन में जाके अब आपने ट्राई करना है। आप देखें यहाँ पे कैरोसेल, ऐड न्यू प्लगइन, कैरोसेल सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पर जितने कैरोसेल से रिलेटेड प्लगइन्स मौजूद होंगे आपको नजर आ जाएंगे। और आपने इनमें से एक दो तीन चार को ट्राई कर लेना। ट्राई क्यों करना है, मुमकिन है जो पहला प्लगइन इस वक्त नजर आ रहा है, अब देखिएगा इसमें ये स्टैट्स भी नोट कीजिएगा। यहाँ पे कोई प्लगइन के नीचे लिखा हुआ है 6 लाख से जायद इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि इतनी वेबसाइट पे इस वक्त ये इंस्टॉल है। अगला प्लगइन है 60,000 के ऊपर एक्टिव एक्टिव है, ये 1 मिलियन पे एक्टिवेशन है इसकी, इस कैरोसो प्लगइन की। और एलिमेंटर करता है बिल्डर, और ये कैरोसोल देता है बट पोस्ट कैरोसोल नहीं देगा। तो ये सारे हैं, इनको देख के ट्रस्ट किस पे डेवलप होगा हमारा, जिसके एक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा है उसको ट्राई करेंगे, उसको प्ले करेंगे, देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, क्या वो हमारा मकसद पूरा करता है। और फ्री में वो जो फीचर्स दे रहा है क्या वो हमारे काम की हैं, नहीं है तो डिलीट कर दें, नया प्लग इंस्टॉल करके देख लें। दो तीन इंस्टॉल करने के बाद एक तो आपकी लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग के बाद आपको समझ आ जाएगी इन तीन में से बेस्ट ये था, दो डिलीट कर दें एक रख दें। ठीक है। फर्दर आपको जरूरत के तहत देखिए, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, पोस्ट स्लाइडर, ये नोट कर लें भले आप, ये आपको ये कुछ फंक्शनैलिटीज को मैंने यूज किया है, ये सही काम करता है। ये आपको इनके सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और इमेज का कैरोसेल आपको मिल जाएगा, पोस्ट का कैरोसेल नहीं मिलेगा, ये आपका ये काम कर देगा, ये आपके ब्लॉगिंग में आपको हेल्प करेगा। ये अच्छा प्लगइन है, बड़ा लिमिटेशंस मौजूद हैं लेकिन काम अच्छा करता है। और आपके जहन में कोई चीज़ फंक्शनैलिटी के हवाले से मैं उसको सर्च करके आपको बताऊं कि उसकी कौन से प्लगइन है। अगर आपकी शॉपिंग साइट है तो ये आपको इंस्टॉल करना है वो कॉमर्स। देखिए हम कर सकते हैं ना, वेबसाइट बना ली, ब्लॉगिंग तो चल रही है, ब्लॉगिंग से तो हम नहीं हट रहे, हमने उसी के बेस पे तो अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है। तो अगर आपके पास लोकली कोई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, कर सकते हैं उसको अपनी साइट के ऊपर लगाएं। ऐड टू कार्ट, प्रीव्यू, ये जैसे ये बिल्कुल खुली हुई साइट ये है वो कॉमर्स वेबसाइट। इसमें क्या है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहे पसंद आई है, मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, बहुत खुल जाओ भाई, ये बता दिया जिसकी सारी डिटेल आ गई, ये प्रोडक्ट है, इसका ये साइज है, इसका ये कलर है, साइज सेलेक्ट रहेंगे, स्मॉल स्मॉल, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। बनाने के बाद ऐड टू कार्ट किया, टोकरी में डाला, चेकआउट किया, पेमेंट की या कैश ऑन डिलीवरी की, और डेट्स इट। तो आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है अपनी साइट को ग्रो करने के लिए और वहां से एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। साइट ने आपको कमाई भी करके दी, या आपको आपके एड्स भी चलेंगे इसके ऊपर, आप एड से भी कमा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रैफिक वाली साइट हो जाती है, यहाँ पर जो मैंने बैनर लगाया हुआ है, तो ये सिर्फ जगह फिल की हुई है, अभी तो कोई क्यूरी नहीं आई क्योंकि अभी तो साइट की मार्केटिंग भी नहीं की। तो आप यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। फिर आपकी साइट के ऊपर जब गेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो आप अपने जो है अपने रेट रखना होगा, वहां से आप कमा सकते हैं। आपको नजर आता है कि आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे अपनी साइट की, आप कोई मार्केट का बंदा उसको बताएं कि मेरी साइट का आधार अकाउंट ले लें। आधार अकाउंट पे फर्दर हम मजीद लेक्चर्स में जानेंगे। आधार अकाउंट अपनी साइट का सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेरियस ऑप्शंस टू अर्न मनी फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है जी। अगले लेक्चर में भी हम लर्न करेंगे ये आथर क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, और ये जो मैंने अपने टीम मेंबर्स 6 बनाए थे ये कैसे बनाते हैं, इनके क्या क्या एक्सेस है, क्या कर सकते हैं। ये तो फिलहाल डमी है बट ये एक्चुअल हो सकते हैं ना। मैं अपनी साइट का मुझे समझ आती है कि आप एक अच्छे राइटर हैं, आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, आप लिख सकती हैं फैशन पे, तो मैं आपको अपनी टीम का मेंबर बना सकता हूँ और मैं आपको अपनी साइट के एक्सेस दे दूंगा। अब मैंने आपसे जो काम करवाना है मैं उसी से रिलेटेड आपको एक्सेस दूंगा, आपको ये एक्सेस नहीं दूंगा कि आप मेरी साइट पे आके थीम लगा दिए, प्लग इंस्टॉल कर दिए, डिलीट कर दें, साइट ही उड़ा दें।
तो यूजर एक्सेस के बारे में भी हमारा एक लेक्चर है, वो भी हम जानेंगे। ये डमी कैसे क्रिएट करना है, डमी और एक्चुअल सेम तरीके से क्रिएट होते हैं। बहरहाल वो 6 के 6 अकाउंट मेरे अपने कंट्रोल में है, और अगर मैं आपको या आप मुझे या अपने किसी दोस्त को एक्सेस देते हैं, तो आपको एक्सेस देते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना, वो आगे फर्दर हम लर्न करेंगे इंशाल्लाह। जी, अथॉरिटी, जैसे आप बैंक्स में देख लें क्या होता है, हर बंदे के पास जो जिस चीज़ से रिलेटेड बंदा, उसके पास उतना ही मॉड्यूल नजर आ रहा होगा। आपके पास अगर किसी का सीएनआईसी से नादरा का डाटा फैच करने की एक्सेस नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आपकी क्यों कहते हैं ये, हम जब बैंक में जाते हैं उन साहब के पास चले जाएं, ये काम है, आप उनके पास चले जाएं। जिसके पास जो एक्सेस है वो सिर्फ उतना ही काम देख सकता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकता। तो ये हम अपने साइड पे एक्सेस कंट्रोल भी लर्न करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हैं आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, तो ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हैं इंशाल्लाह।